नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस समय पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस या उनके पेंशन में, बेसिकली उनकी भत्ते में, तनख्वाह में, सब में इंक्रीमेंट कर दिया। वो जो इंक्रीमेंट है, जो हाइक है, दैट इज़ कॉल्ड, वो 24% का हाइक है। नाउ इट इज़ अ बिग न्यूज़ एक्चुअली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देश इस टाइम पर किस तरीके की कंडीशन से गुजर रहा है। क्या उस टाइम पर ये 24% का हाइक करना, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में, क्या ये सही डिसीजन है? इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेंटर ने 24% का हाइक किया, आप सबको पता ही है। अभी भी हमारे यहाँ पर जो मंत्रियों की सैलरी है, जो अब तक जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपए की सैलरी थी, और अब जो सैलरी होगी 1.24 लाख रुपए की पर मंथ होगी। नाउ मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ। ये जो लागू हुआ है ना, वो सारा का सारा सिस्टम लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। यानी कि अब 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक का जितना भी पैसा हर मंत्री का बनता है ना, वो सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा नेक्स्ट अपकमिंग सैलरीज में। तो ये कितना बड़ा जो भी जो चीज़ें हैं वो करी गई हैं। मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूँ, जिस डाटा में ना आपको कुछ सिनेरियोज जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज से पहले जो सैलरी हुआ करती थी वो 1 लाख हुआ करती थी, बट अभी जो है वो लगभग लगभग 1,24,000 है। उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस मिला करते थे वो 70,000 के हैं, जो 87,000 हो गया है। अभी ऑफिस एक्सपेंसेस मिला करते थे 60,000 के, जो 70,000 कर दिए हैं। डेली अलाउंस यानी कि एक दिन का जो अलाउंस था 2,000 मिला करता था, उस और अब जो कर दिया वो 2,500 कर दिया है। नाउ 2.3 लाख की जो मंथली एम पीज़ की जो एश्योर्ड मंथली इनकम हुआ करती थी, ना उसको इंक्रीज़ करके 2.81 लाख की कर दी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिकली इसके अलावा यहाँ भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट है। अब मेरा आप लोगों से एक पॉइंट है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक्चुअल में जहाँ हमारे देश में मनरेगा जैसी स्कीम है, जहाँ लोगों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं, या फिर इसके अलावा ना जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इस टाइम पर गुजर रहे हैं, ठीक है। भारत में ऐसे टाइम पर जब हर एक मंत्री के पास, क्योंकि ये देखिए ये बात ना किसी से छुपी हुई तो है नहीं कि मंत्री लोग के पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा नहीं आता है, कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय या एक नॉर्मल पर्सन से तो ज़्यादा ही कमाते हैं। क्या उस टाइम पर ये सही डिसीजन था कि 24% हाइक करना सैलरी के अंदर? क्या ये सही डिसीजन था? आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप एक दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, ठीक है, अगर आप एक दिन के लिए एमपी बनते हो, तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, आपको लाइफ टाइम सारे अलाउंसेस मिलेंगे, लाइफ टाइम सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके फ़ोनों का बिल, आपकी जितनी भी चीज़ें, गाड़ी आना जाना, ये सब कुछ होगा। एवरीथिंग शुड बी फ्री, है ना। तो हर चीज़ को फ्री होना ही पड़ेगा इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्ट फॉर अ 1 डे। नाउ अब एक बात लगाओ, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, और वहां पर मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताया था। अब आप एक बात सोचो, एक लॉजिकल सी बात सोचो, हमारे देश में जो लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो, चाहे वो टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब उन लोगों की 1-1 रुपये की पेंशन के लिए तो इतना ड्रामा होता है। उसी टाइम पर सरकार इस तरीके की स्कीम लेकर आ रही है जहां पर सरकार अपनी अपनी सैलरीज को इंक्रीज कर रही है। तो अब ये देखिए कि देश इस टाइम पर किस कंडीशन में कहा जा रहा है। मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और एमपीज ने क्या तर्क दिया है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सब कुछ होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। 1954 के बेसिस पे एक पूरा का पूरा लॉ था, उसके बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये सब होती हैं कि कैसे कैसे मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से एमपी की जो सैलरी वैलरी उस हिसाब से बढ़ाई जाती है ना। मैंने तो पिछले कई सालों में शायद ही कोई इंसान एमपी देखा होगा जिसके पास पैसे की कमी पड़ी होगी। इन्होंने एक बहुत बड़ा रीज़न दिया है कि एमपी की इतनी ज़्यादा सैलरी या इतनी ज़्यादा अलाउंसेज क्यों दिए जाने चाहिए। उसके पीछे का जो मेन रीज़न दिया है वो ये दिया है ताकि ये लोग ना गवर्नेंस करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, सरकार भारत के लिए काम करती है, मतलब भारत के लोगों के लिए काम करती है। तो इन लोगों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कोई इशू ना हो। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कितना इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो यू नो दैट वेरी वेल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो पिछली बार इनकी सैलरी में हाइक हुआ था, दैट वाज इन फरवरी 2018, एंड दैट वाज फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। इस बार 1,24,000 हुआ है। शायद हो सकता है आपको आने वाले कई सालों में 2 लाख या 2.5 लाख देखने को मिले। माइट बी पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल, और आराम से हो सकता है। एंड ये जितनी भी सारे के सारे काम हो रहे हैं बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर, सैलरी का अमेंडमेंट एंड ऑल, अलाउंसेस का अमेंडमेंट, पेंशन का अमेंडमेंट, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो पार्लियामेंट एक्ट 1954 के बेसिस पे हो रहा है टू इंक्रीज द सैलरी, डेली अलाउंसेस, पेंशन ऑफ द एवरी एमपी,
है ना, जो कि मतलब 5 साल के बेसिस पर रहा है, जो भी चीज़ें हैं। नो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक और रीज़न दिया है इन्होंने अपनी बेकसूर या अपने आप को साबित करने के लिए, दैट इज़ लाइक दैट कि सारे के सारे एमपीज बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ना 30% जो था अपनी सैलरी का अमाउंट कटवाया था इन द टाइम ऑफ कोविड पैंडमिक। अभी जब मंत्री जी के घरों पर रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, तो वहाँ पर आप 30% की बात कर रहे हो। मुझे ये तो नहीं पता कि भारत के फंड जो आते हैं उसका कितना परसेंट और कितना पैसा उनके पास मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी मिनिस्टर और एवरी पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द करप्ट पीपल्स, ठीक है। तो यू नो दैट वेरी वेल। तो मुझे तो लगता नहीं है एक्चुअल में क्या रियलिटी में इनको अभी इस टाइम पर ज़रूरत थी अपनी सैलरी और अपनी चीज़ों में हाइक करने की। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, 1966 में 500 रुपये का था, उसके बाद देखिए 1500, 12,000, 50,000, बीच में हुआ 1 लाख, ठीक है, बीच में हुआ 1 लाख, और यहाँ देखिए 1,24,000, ठीक है। इस तरीके से इनका ग्राफ देखिए, जितनी तेज़ तो एक्सपोनेंशियल का कर्व नहीं उठता, उससे तेज़ इनका ग्राफ उठ जाता है। नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कवर करी गई हैं, बहुत सारे। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। एक्चुअल में इसको लेके मत चलिएगा, बट उनके एक्सपेंसेस के हिसाब से लेके चलिएगा। नाउ टेक द इंडिया, है ना, तो इंडिया का जो है अलाउंसेज अभी तुम देख रहे हो 1,24,000, 2,500 रुपये इनको डेली अलाउंस मिल रहा है, 31,000 इनका ये सिनेरियो है। ओवरऑल भारत का ये सिनेरियो आप देख रहे हो। अब इंडिया को हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में कि पाकिस्तान का क्या सीन है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मंथली सैलरी वगैरह का जो बेसिकली चल रहा है पाकिस्तानी रुपये के अनुसार, दैट इज़ कॉल्ड कि भाई 2,18,000 समथिंग है टोटल, कुल मिला के जो है उनको रेस करके 5,19,000 कर दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आप लोग डिफरेंस जानते हो कि कितना डिफरेंस है इंडिया के अंदर एक्सपेंसेस और पाकिस्तान के अंदर एक्सपेंसेस जानते हो। अगर 1 रुपये का सामान इंडिया में मिल रहा है, उसकी पाकिस्तान में जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है एक्चुअल में, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हालांकि तुम्हें इस रेस में पाकिस्तान की सैलरी ज़्यादा मिलेगी, मिनिस्टर्स, एमपीज़ वगैरह इन सब की, बट सत्य तो यही है कि पाकिस्तान की बहुत कम है। इन कंपैरिजन बांग्लादेश को देखिए, अब बांग्लादेश की कम है। अगर मैं वहीं अमेरिका की बात करूं तो लगभग 11 से 11.5 लाख रुपए आपको यूएसए की मिलती है। लगभग आप दूसरी कंट्रीज़ के अगर आप देखेंगे तो आपको सिनेरियोज देखने को मिलेंगे जहां आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं भारत के एमपीज़ जो फंड या जो सैलरीज उठा रहे हैं आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द। नाउ हमारे देश को इस टाइम पर अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना कि, तो वो ज़रूरत है इस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट की। वो ज़रूरत है इसी पैसे को अगर आप लोग खर्च करना चाहें तो देश के टाइम पर एजुकेशन में खर्च करिए। देखिए एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे ना पूरी कंट्री की इकोनॉमी, पूरी कंट्री की बाउंड्री, पूरी कंट्री के अंदर ट्रांजिशन किया जा सकता है। एकमात्र एजुकेशन इज़ द ओनलीएस्ट वे, है ना। अगर हर घर में एक बच्चा भी पढ़ गया ना तो वो अपनी पूरी फैमिली को एजुकेटेड कर देगा, पूरी फैमिली को संभाल के ले जाएगा। एंड इट इज़ most important thing, so we have to focus on that. And it is my request to all of you guys, if you are capable then please make other people's capable। actually it is a fact, है ना। हमारे देश में this is the biggest thing कि हम गलत डायरेक्शन में बहुत जल्दी जाते हैं, हम चीज़ों से डाइवर्ट बहुत जल्दी होते हैं, बट वी हैव टू थिंक अबाउट द थिंग्स। नाउ मैं आपके सामने आज ये जो टॉपिक लेकर आया हूँ कि इसके लाने के पीछे का रीज़न यही था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ बिहाइंड इट, कि भाई साहब जो 24% का इतने बड़े लेवल पे हाइक आपने देखा है, यानी कि मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेती है। अब आपको रातों रात खबर मिली, आप अचानक देख रहे हो कि इतना बड़ा चेंज, ड्रास्टिक लेवल पर इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है। अगर इसी की जगह एक लॉ पास होना होता जहाँ पेंशन का लॉ होता कि एक आर्मी पर्सन है जो कि बाद में ज्वाइन किया है उसकी पेंशन के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, या इसकी जगह आपको एक ऐसा लॉ देखने को मिलता जहां पुलिस ऑफिसर है उसकी पेंशन परमानेंट कर दो, स्टेट में पेंशन परमानेंट कर दो, सेंटर को स्टेट में हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे लॉज को पास होने के लिए आपको 1 साल नहीं, हो सकता है 20 साल तक इंतजार करना पड़े। नाउ यू कैन सी दैट कि हाउ मच वी आर डेमोक्रेटेड, हाउ मच आर पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन। इट इज़ ऑल अबाउट वन थिंग कि हम ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहे हैं, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट दैट कि योर एजुकेशन इज़ द ओनलीस्ट थिंग जिसकी वजह से आप लोग कल हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इन लोगों के बीच में खड़े होकर आप चीज़ों को चेंज कर सको, बिकॉज दूर से रहकर तो ये हो नहीं सकती, यू हैव टू एंटर देयर, है ना। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एन्जॉय किया होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जानेंगे सारी चीज़ें। पर अगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो कुछ इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के कंटेंट या इसी तरीके की चीज़ों के लिए, यू कैन जॉइन आवर अकेडमी बाय यूजिंग माय कोड दैट इज़ कॉल्ड MH05। आपको मिलेगा 50% से ज़्यादा डिस्काउंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर बाय स्कैनिंग दिस QR। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।